आज का हमारा टॉपिक है ट्रेन्स, यानी कि प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स। जो टाइम स्पीड डिस्टेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, उससे नेक्स्ट टॉपिक है ट्रेन्स। तो टाइम स्पीड डिस्टेंस का ही एडवांस पार्ट है ट्रेन्स। तो ट्रेन्स में तीन तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। जब ट्रेन किसी आदमी को क्रॉस करेगी, या ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी, या फिर ट्रेन टू ट्रेन वाला क्वेश्चन बन सकता है कि एक ट्रेन जो है दूसरी वाली ट्रेन को क्रॉस करेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट केस से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। जब कोई ट्रेन जो है वो किसी आदमी को क्रॉस करेगी, फाइन। तो यहां पे एक चीज आपको समझनी है, कि कोई आदमी अगर खड़ा है भाई, अगर कहीं पे मैं खड़ा हूं, मेरे को ट्रेन को क्रॉस करना है, तो व्हाट डू मीन बाय क्रॉसिंग? क्रॉसिंग का मतलब क्या हो गया? क्रॉसिंग का मतलब ये हो गया, जब आदमी के सामने ट्रेन का इंजन आएगा, वहां से आपको क्लॉक जो है स्टार्ट करनी है। जब आदमी के सामने ट्रेन का लास्ट कोच आ जाएगा, वहां पे क्लॉक जो है वो आपको खत्म करनी है। तो मतलब समझ में आया? मतलब आदमी को क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया? ट्रेन को अपनी ही लेंथ को क्रॉस करना है। आदमी को क्रॉस करने का मतलब क्या बन जाएगा भाई? यहां पे इंजन आया ट्रेन का, ठीक है, जब आदमी के सामने इंजन आया, वहां से टाइम स्टार्ट होगा, और जब आदमी के सामने लास्ट वाला कोच आ जाएगा, वहां पे जो है टाइम आपको एंड करना है। तो टाइम कौन सा हो गया भाई? अपनी लेंथ क्रॉस करनी है ना। जो ट्रेन को है, वो ट्रेन को अपनी लेंथ को क्रॉस करना है। आदमी को क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया? ट्रेन को अपनी लेंथ को क्रॉस करना है। ये चीज ध्यान रखना। अगर किसी भी क्वेश्चन में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, हार्ड से हार्ड, इजी से इजी, अगर आदमी को क्रॉस करेगी ट्रेन, तो ट्रेन अपनी ही लेंथ को क्रॉस करेगी, अपनी स्पीड से क्रॉस करेगी, दैट्स ऑल। अगर आदमी खड़ा हुआ है, भाग नहीं रहा है। अगला क्वेश्चन कराऊंगा, नेक्स्ट केस कराऊंगा जिसमें आदमी भाग रहा होगा। तो यहां पे कुछ मैं बेसिक आपको बता देता हूं। जो टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैंने आपको बताया था, उसमें मैंने एक रिलेटिव स्पीड आपको समझाया था। ठीक है, रिलेटिव स्पीड बताया भी था, और बताया उस टाइम मैंने समझाया भी था कि रिलेटिव स्पीड का मैं मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ट्रेन के क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज करूंगा। तो रिलेटिव स्पीड का मतलब क्या होगा? अगर दो बंदे सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो स्पीड का क्या निकालते हैं? डिफरेंस निकालेंगे। स्पीड का डिफरेंस निकालते हैं अगर दोनों बंदे एक दूसरे की तरफ वॉकिंग कर रहे हैं या फिर चल रहे हैं, तो दोनों स्पीड को प्लस कर देते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में है तो माइनस कर देते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो प्लस कर देते हैं। दैट्स ऑल। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रिलेटिव स्पीड। इसके अलावा जो टाइम स्पीड डिस्टेंस का इस वाले चैप्टर में यूज करेंगे, एक बताया था किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? मल्टीप्लाई 5/18 के साथ करोगे। अगर मीटर पर सेकंड की स्पीड को किलोमीटर में पर आवर में चेंज करना है, तो मल्टीप्लाई करना है आपको इसका उल्टा, यानी कि 18/5 के साथ। तो ये दो चीजें भी रिकॉल कर लो, इनको ध्यान रखना। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में तो मल्टीप्लाई 5/18, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में तो मल्टीप्लाई 18/5। और ये रिलेटिव स्पीड बहुत ध्यान से, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ईस्ट में जा रहा है, दूसरा वेस्ट में जा रहा है, तो स्पीड को प्लस कर देंगे, वो बन जाएगी रिलेटिव स्पीड। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल कर रहे हैं, तो डिफरेंस निकाल देंगे, यानी कि गैप निकाल देंगे स्पीड्स का। ठीक है, तो ये दो कॉन्सेप्ट है। एक चीज आपको समझ में आएगी, आदमी को क्रॉस करेगी अगर ट्रेन आदमी को क्रॉस करेगी, तो ट्रेन को अपनी लेंथ को क्रॉस करना है, अपनी स्पीड से क्रॉस करना है। दैट्स ऑल। ये चीज बहुत ध्यान से आपको समझनी है। ठीक है, एक क्वेश्चन ले, चलो फर्स्ट क्वेश्चन। इन हाउ मेनी सेकेंड्स अ ट्रेन विच इज 800 मीटर्स लॉन्ग, ठीक है, 800 मीटर की कोई ट्रेन है, 800 मीटर की कोई ट्रेन है, और उसकी जो स्पीड है वो क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो स्पीड है वो क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को किसी आदमी को क्रॉस करना है, स्टिलमैन का मतलब क्या हो गया? कोई खड़ा हुआ आदमी है, यानी कि वो भाग नहीं रहा है। तो स्टिलमैन को क्रॉस करना है, तो वो कितने सेकंड में इसको क्रॉस कर जाएगी? तो ये जो डिस्टेंस मेरे को दिया है, किसमें दिया है? इन मीटर्स। तो मीटर्स में दिया है, तो स्पीड शुड बी इन द मीटर पर सेकंड। तो 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बनाना है, तो मल्टीप्लाई किससे करोगे आप? 5/18 के साथ। तो 18 कट जाएगा 3 पे, यानी कि यू नीड टू यूज 15 मीटर पर सेकंड। आपको जो यूज करना है वो क्या यूज करना है? 15 मीटर पर सेकंड यूज करना है, 54 यूज नहीं करना है, बिकॉज यहां पे डिस्टेंस इन मीटर्स दिया है। और ट्रेन के सारे ही क्वेश्चन में जो लेंथ दी जाएगी वो कभी भी किलोमीटर्स में नहीं दी जाएगी। आपने भी नहीं देखा होगा 2 किलोमीटर कोई लंबी ट्रेन है, बट ट्रेन हमेशा ट्रेन की जो लेंथ देगा शुड बी इन द मीटर्स। तो स्पीड तो हमेशा आपको मीटर पर सेकंड में चाहिए, और सेकंड्स तक खेल चलेगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसने पूछ लिया कितने सेकंड में आदमी को क्रॉस कर जाएगी, तो उसको अपनी लेंथ को अपनी स्पीड से क्रॉस करना है। तो आंसर क्या आ गया? 800 डिवाइडेड बाय 15 सेकंड लगेंगे उसको इस तरीके से उस आदमी को क्रॉस करने में। फाइन गाइस, वन मोर क्वेश्चन भी, सेकंड क्वेश्चन एक बार ट्राई करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में उसने क्या बोल दिया? इन हाउ मेनी सेकंड्स अ ट्रेन विच इज 500 मीटर लॉन्ग, यानी कि कोई 500 मीटर लंबी कोई ट्रेन है, एंड रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कि उसकी जो स्पीड है वो क्या है? 54 किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस अ मैन हु इज रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी कि आदमी भाई लास्ट वाले क्वेश्चन में तो खड़ा था, इस वाले क्वेश्चन में भाग रहा है। लास्ट वाले क्वेश्चन में खड़ा था, तो इस वाले क्वेश्चन में भाग रहा है। हु इज रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन दैट ऑफ अ ट्रेन एट द स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर।
यानी कि जो वो बंदा है, जो मैन है, वो अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है। भी अगर ट्रेन जो है साउथ में जा रही है तो बंदा नॉर्थ में जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में भाग रहा है, और बंदे की स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक ट्रेन चल रही है ऐसे, ठीक है, ट्रेन चल रही है ऐसे, उसकी लेंथ क्या दी है आपको 500 मीटर्स, 500 मीटर्स। आदमी भाग रहा है ऐसे, उसकी स्पीड क्या दी है आपको। भाई आदमी की ट्रेन के सामने कोई लेंथ तो नहीं होगी, भाई आदमी की जो लेंथ है वो तो मैं उसको इग्नोर कर सकता हूं। तो यहां पे जो है इसकी स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको केस पता है, अगर ट्रेन कभी भी आदमी को क्रॉस करेगी तो वो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी। उसकी अपनी लेंथ क्या है 500 मीटर, सॉरी ट्रेन की स्पीड क्या थी 54 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन की स्पीड क्या है 54 किलोमीटर पर आवर। तो 500 मीटर्स उसको कवर करना है। स्पीड क्या बनेगी, स्पीड यहां पे रिलेटिव स्पीड आपको लगानी पड़ेगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या किया था, उसमें आदमी खड़ा था, उसमें आदमी भाग नहीं रहा था, तो आदमी की कोई स्पीड नहीं है तो रिलेटिव स्पीड भी नहीं रख सकती है। यहां पे आदमी की भी स्पीड है और ट्रेन की भी स्पीड है, तो दोनों की स्पीड आपको क्या करनी पड़ेगी, प्लस करनी पड़ेगी, बिकॉज दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो 54 प्लस 18 क्या आ गया 72। नाउ 72 इज व्हाट, 72 किलोमीटर पर आवर आया है ना अभी, क्योंकि 54 किलोमीटर पर आवर था, 18 किलोमीटर पर आवर था, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे 5/18 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये कट जाएगा 4 पे, 5 4 जा क्या होगा 20 मीटर पर सेकंड इज द राइट आंसर। 20 मीटर पर सेकंड के इसको डिवाइड करोगे तो ये कट जाएगा 20 पे, आंसर क्या आएगा 25 सेकंड इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो फंडा इसके लिए है, अगर आदमी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड का डिफरेंस निकाल दोगे, अगर आदमी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड का अगर अपोजिट में जा रहा है तो स्पीड को प्लस कर दोगे, और सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो डिफरेंस निकाल दोगे। दैट्स ऑल, ये दो ही कॉन्सेप्ट बनते हैं भी, ठीक है। तो यहां पे एक चीज में हमेशा ध्यान रखना, अगर आदमी कहीं भी खड़ा है या भाग रहा है, अगर आदमी को ट्रेन को क्रॉस करना है तो यहां ऊपर तो भाई ट्रेन की ही लेंथ आएगी, वो चाहे प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, वो चाहे दूसरी ट्रेन में खड़ा हो, उससे कोई मतलब नहीं है भाई, ठीक है। आदमी को क्रॉस करेगी तो वो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, ये चीज हमेशा आपको दिमाग में रखनी है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी सेकेंड्स अ ट्रेन विच इज 600 मीटर लॉन्ग, एक ट्रेन है जो 600 मीटर लंबी है, जो 600 मीटर लंबी है, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, इस डायरेक्शन में मान लेते हैं। क्रॉसेस अ मैन हु इज रनिंग इन द सेम डायरेक्शन, यानी कि इस बारी जो आदमी है वो भी सेम डायरेक्शन में भाग रहा है, दैट ऑफ अ ट्रेन एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या है 18 किलोमीटर पर आवर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो स्पीड का डिफरेंस निकाल देंगे, और लेंथ क्या आएगी भाई 600 ही आएगी। डिस्टेंस क्या आ गया 600 मीटर ही होगा ना, बिकॉज ट्रेन जो है वो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी। तो यहां पे 72 में से माइनस कर दोगे 18, तो यहां पे क्या मिल गया आपको, यहां पे आ जाएगा 54 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे क्या मिल गया, यहां पे मिल जाएगा 3 5 3 जा क्या आ गया 15 मीटर पर सेकंड से इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा भाई 20 सेकंड्स में, 40 सेकंड्स में वो उसको क्रॉस कर जाएगी, जो ट्रेन है उस आदमी को 40 सेकंड्स के अंदर क्रॉस कर जाएगी। तो इस वाले चैप्टर में कॉन्सेप्ट ज्यादा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट ज्यादा है। प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तब क्या करना है, चलती हुई ट्रेन को क्रॉस करेगी, दूसरी ट्रेन क्रॉस करेगी तब क्या करेंगे। एक बार 4th क्वेश्चन और चेक करते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, क्रॉसेस द पोल। भाई पोल का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पोल को क्रॉस करना, मैन को क्रॉस करना, या किसी ट्री को क्रॉस करना, या किसी भी चीज ऐसी चीज को क्रॉस करना जिसकी कोई लेंथ नहीं है, तो सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सेम है। यहां पे पोल भाग नहीं सकता है तो इजी रहेगा क्वेश्चन। क्रॉसेस द पोल इन 9 सेकंड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। यहां पे उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि यू नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन। भाई निकाल सकते हैं, वो चाहे लेंथ पूछ ले, स्पीड पूछ ले, जो है टाइम पूछ ले, क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर सकते हो ना। तो यहां पे लेट सपोज ट्रेन की लेंथ जो है वो LT है, यानी कि लेंथ ऑफ ट्रेन, उसको डिवाइड किससे करोगे आप, भाई अपनी ही लेंथ को अपनी ही स्पीड से क्रॉस करेगी। उसकी स्पीड क्या दी है 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हो गया, 60 को मल्टीप्लाई करोगे 5/18 के साथ, और इतनी लेंथ को क्रॉस करने के लिए वो 9 सेकंड्स का टाइम लेती है, यहां पे आ जाएगा 9 सेकंड्स। तो यहां पे लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आ जाएगा 9 × 60 × 5/18, तो ये कट गया 2 पे और यहां से कट जाएगा 30 पे, तो आंसर क्या आ गया 35 से 150 मीटर उसकी लेंथ है। 150 मीटर की ट्रेन है, उसको 60 किलोमीटर पर आवर से अगर वो किसी पोल को क्रॉस करती है तो वो 9 सेकंड्स के अंदर क्रॉस कर जाएगी, इसका मतलब ये हो गया। तो ये ट्रेन टू मैन वाले क्वेश्चन समझ में आएंगे, ट्रेन टू स्टिल मतलब ट्रेन टू पोल, ट्रेन टू मैन, ट्रेन टू ट्री, ये जो है सेम टाइप के क्वेश्चन है। एक बार नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है यानी कि ट्रेन ऐसी चीज को क्रॉस करेगी जिसकी कोई लेंथ है। अभी तक ऐसी चीज को क्रॉस कर रही थी, यानी कि आदमी की कोई लेंथ नहीं है, तो इस बार नेक्स्ट केस कौन सा आएगा, ऐसी चीज को क्रॉस करेगी जिसकी कुछ जो है वो लेंथ है। तो अगर यहां पे ट्रेन है, ठीक है, यहां पे ट्रेन है, दिस इज ट्रेन, ठीक है, दिस इज ट्रेन, और इसको मान लेते हैं लेट्स सपोज प्लेटफॉर्म, इसको मान लेते हैं प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया, ट्रेन कब प्लेटफॉर्म को कंप्लीटली क्रॉस कर सकती है, जब वो
प्लेटफॉर्म में एंटर करेगी, जब वो प्लेटफॉर्म में एंटर करेगी वहां से जो है क्लॉक का टाइम स्टार्ट करेंगे हम, और जब लास्ट कोच उसका प्लेटफॉर्म का जो एंड है उसको क्रॉस करता हुआ बाहर निकल जाएगा, तो जब जो है क्लॉक बंद करनी पड़ेगी आपको। भाई कॉन्सेप्ट इज क्लियर? मतलब इंजन जो है यहां पे आया और लास्ट कोच जो है यहां पे आ गया, तो वो जो है टाइम को क्या कहेंगे हम? क्रॉसिंग टाइम कहेंगे। तो यहां पे भाई इसको भी क्रॉस करना है ट्रेन को, और ट्रेन को अपनी भी लेंथ को क्रॉस करना है। तो कॉन्सेप्ट भाई ध्यान से सुनना, अगर ट्रेन ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है जिसकी कुछ लेंथ है, तो दोनों लेंथ आपको प्लस करनी है हमेशा, ऑलवेज। लेंथ कभी भी माइनस नहीं करनी है। अगर ट्रेन ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है जिसकी कुछ लेंथ है, तो हमेशा दोनों लेंथ को प्लस कर दोगे, ट्रेन की भी और उस चीज की भी। तो यहां पे कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? प्लेटफॉर्म दे सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में प्लेटफॉर्म दे सकता है, क्वेश्चन में ब्रिज दे सकता है, क्वेश्चन में दे सकता है भी टनल। तो कई तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं भी। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ऐसी चीज को क्रॉस करेगी जिसकी कुछ लेंथ है, तो दोनों लेंथ आपको प्लस करनी है। फाइन गाइस, तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। भाई स्पीड तो ट्रेन की रहेगी ना, भाई स्पीड तो ट्रेन की रहेगी, भाई ब्रिज की कोई स्पीड तो नहीं रहेगी, भाई प्लेटफॉर्म की कोई स्पीड तो नहीं रहेगी। ऐसा प्लेटफॉर्म आपने नहीं देखा जिसकी स्पीड है, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की तो कोई स्पीड नहीं रहेगी। तो दोनों लेंथ प्लस करके डिवाइड किससे करोगे आप? स्पीड ऑफ द ट्रेन, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन। In how many seconds a train which is 800 meter long running at a speed of 108 km per hour crosses a platform 400 meter long? यानी कि दोनों लेंथ आपको प्लस करनी है। यानी कि एक ट्रेन है जो ऐसे चल रही है, उसकी लेंथ क्या दी है आपको? 800 मीटर्स। एक प्लेटफॉर्म है जिसकी लेंथ क्या दी है आपको? 400 मीटर्स। तो ट्रेन की जो स्पीड है वो क्या है? 108 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, जो इसकी स्पीड है क्या आ गई? 108 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो है ट्रेन इसको एंटर करेगी, मतलब ऐसी चीज को क्रॉस करना है जिसकी कुछ लेंथ है, तो दोनों लेंथ आपको प्लस करनी पड़ेगी। दोनों लेंथ प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा? 1200। यानी कि 1200 मीटर को क्रॉस करना है ट्रेन को, जो है 1200 मीटर्स को क्रॉस करना है किस स्पीड पे? 108 किलोमीटर पर आवर। तो इसको चेंज करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 5/18 से। ये चला गया 6 पे, तो यहां पे क्या आ गया? 30 मीटर पर सेकंड आपको यूज करना है। 30 से इसको डिवाइड कर दोगे, आंसर क्या आ जाएगा? 40 सेकंड लगेंगे उसको क्रॉस करने में। फाइन गाइस, तो ये चीज आपको समझ में आएगी। फिफ्थ क्वेश्चन आपको समझ में आया। अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो सेकंड केस है वो क्या है? ट्रेन अगर किसी ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है जिसकी कुछ लेंथ है, तो दोनों लेंथ यू नीड टू ऐड, दोनों लेंथ आपको प्लस करनी है हमेशा, ऑलवेज। सिक्स्थ क्वेश्चन एक बार चेक करते हैं। ओके, length of the bridge which a train 130 meter long traveling at 45 km per hour can cross in 30 seconds। तो इसमें लेंथ ऑफ द ब्रिज आपको नहीं दी है, लेंथ ऑफ द ब्रिज आपको निकालना है। लेंथ ऑफ द ब्रिज आपको निकालना है, तो क्वेश्चन को कई तरीकों से बना सकता है। लेंथ ऑफ द ब्रिज आपको निकालना है, लेंथ ऑफ ट्रेन आपको पता है क्या हो गया? 130 मीटर। तो दोनों लेंथ तो प्लस करेंगे भी करेंगे। ब्रिज की जो लेंथ है और जो ट्रेन की लेंथ है, दोनों लेंथ प्लस करनी पड़ेगी। डिवाइड किससे करोगे आप? 45 किलोमीटर पर आवर। भाई ट्रेन अपनी लेंथ से क्रॉस करेगी ना, ब्रिज की तो कोई लेंथ नहीं होगी, तो 45 को बदलना पड़ेगा 5/18 से मल्टीप्लाई करके। तो यहां पे आ जाएगा 45 मल्टीप्लाई 5/18 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 30 सेकेंड्स। तो ये 9 5 और 9 2, तो 25/2 आ गया। तो यहां से लेंथ ऑफ ब्रिज क्या आ जाएगा? प्लस 130, 30 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 5/18, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? लेंथ ऑफ ब्रिज मिल जाएगी 245 मीटर्स। यानी कि लेंथ ऑफ ब्रिज क्या मिल जाएगा? 245 मीटर्स। फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से, ठीक है। लेंथ ऑफ किसी भी चीज, ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है जिसकी कुछ लेंथ है, तो वो दोनों लेंथ को अपनी स्पीड से क्रॉस करेगी। डेट्स ऑल। वो टाइम दे सकता है, डिस्टेंस पूछ सकता है, स्पीड दे सकता है, टाइम पूछ सकता है। तो कई तरीकों के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, 7th क्वेश्चन, ठीक है। दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। यानी कि दोनों, जो मैंने पहले वाला केस कराया था, और जो अभी केस कराया, दोनों को मिक्स कर देते हैं। यानी कि इसमें प्लेटफॉर्म भी दिया गया है और इसमें मैन के बारे में भी बात करी गई है। एक ट्रेन है, वो 36 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर देती है। उस पे एक आदमी खड़ा है, उसको वो 20 सेकंड के अंदर क्रॉस कर पाती है। क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ट्रेन पासिस अ स्टेशन प्लेटफॉर्म इन 36 सेकंड। यानी कि जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो किस लेंथ को क्रॉस करेगी? भाई अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करेगी। फाइन, यानी कि अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी और प्लेटफॉर्म की लेंथ को क्रॉस करने के लिए वो 36 सेकंड का टाइम लेती है ट्रेन। अब अगर आदमी को क्रॉस करना है, अगर मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, ट्रेन में खड़ा हो, बाहर खड़ा हो, कहीं भी खड़ा हो, आदमी तो खड़ा है ना। आदमी को क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया? ट्रेन अपनी लेंथ को 20 सेकंड के अंदर क्रॉस कर जाती है। क्वेश्चन समझ आ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अगर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो प्लेटफॉर्म की लेंथ और अपनी लेंथ को क्रॉस करने के लिए लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म एंड लेंथ ऑफ ट्रेन को क्रॉस करने के लिए वो 36 सेकंड का टाइम लेती है। फाइन,
अब अगर आदमी उसमें मैं खड़ा कर देता हूं तो आदमी को क्रॉस करने के लिए वो 20 सेकंड का टाइम लेती है, तो आदमी का मतलब क्या हो गया, वो अपनी लेंथ को क्रॉस करने के लिए वो 20 सेकंड का टाइम लेती है। तो ये 16 सेकंड एक्स्ट्रा क्या है भाई, 36 सेकंड लग रहे थे प्लेटफॉर्म और ट्रेन की दोनों लेंथ को क्रॉस करने के लिए, ट्रेन को अपनी लेंथ को क्रॉस करने में 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो ये 16 जो सेकंड्स आया, डिफरेंस जो आया वो किसका आया है, 16 सेकंड क्रॉस किया है उसने प्लेटफॉर्म को। इसका मतलब ये हुआ ना भाई 36 सेकंड में उसने प्लेटफॉर्म और ट्रेन की दोनों लेंथ को क्रॉस कर दिया था, 20 सेकंड्स में उसने खाली अपनी लेंथ को क्रॉस करा है, यानी कि ट्रेन की लेंथ को क्रॉस करा है। तो उसने प्लेटफॉर्म की लेंथ को जो क्रॉस करा वो 16 सेकंड में करा ना, तो 16 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर जाती है खाली प्लेटफॉर्म को। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, तो उसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे आप, 54 से, और फिर 54 को मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5/8। तो ये मेरा आंसर मिल गया ना, लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म मिल जाएगा आपको। एक कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, प्लेटफॉर्म और ट्रेन की लेंथ, दोनों लेंथ को प्लस करने के लिए 36 से जो है 36 सेकंड लगते थे। प्लेटफॉर्म को नहीं, ठीक है, अगर ट्रेन को क्रॉस करना है अपनी लेंथ को तो 20 सेकंड के अंदर कर जाती है, बिकॉज आदमी को क्रॉस करने का मतलब भाई सेम हो गया ना। आदमी को क्रॉस करने का मतलब क्या हो गया, उसको अपनी लेंथ को क्रॉस करने में 20 सेकंड का टाइम लगता है। तो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में तो उसने एक्स्ट्रा 36 सेकंड जो लिए थे, उसमें जो 16 सेकंड एक्स्ट्रा लिए थे वो किसके आ गए, खाली प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए वो 16 सेकंड का टाइम लेती है। तो यहां पे इस तरीके से मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूं ना प्लेटफॉर्म को। उसने पूछा भी क्या है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, तो क्या आ जाएगा, यहां पे आ गया 3, 5 3 जा 15, 15 मल्टीप्लाई 16, ठीक है, 15 मल्टीप्लाई 16 आपको मिल जाएगा 240। तो 240 मीटर्स का डिस्टेंस आ गया है, दिस इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो फंडा इज क्लियर हुई, फंडा आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। ट्रेन अगर जो है प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगी तो अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी, अगर किसी चलती हुई चीज को क्रॉस करेगी, अगर कुछ मैन है, जैसे मैन वाला केस मैंने आपको बताया था, मैन अगर उसकी तरफ भाग रहा है तो दोनों स्पीड प्लस कर दोगे, उससे दूर भाग रहा है ट्रेन से तो दोनों स्पीड का डिफरेंस निकाल दोगे। अगर ऐसी चीज को क्रॉस कर रही है जिसकी कुछ लेंथ है तो दोनों लेंथ प्लस करनी पड़ेगी। अब ये जो भी मैंने 7 क्वेश्चंस में आपको बताया है, इनको सबको मिक्स करके एक नया पार्ट स्टार्ट करते हैं, ट्रेन टू ट्रेन वाला। ट्रेन टू ट्रेन का मतलब क्या हो गया, एक ट्रेन है उसको दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है, अब दूसरी ट्रेन की लेंथ भी है और दूसरी ट्रेन की स्पीड भी है, तो लेंथ के साथ हम क्या करते हैं भाई, अगर लेट सपोज ये वाली ट्रेन ऐसे चल रही है और ये वाली ट्रेन ऐसे चल रही है, ठीक है, तो इसकी कुछ लेंथ ले लेते हैं, एक क्वेश्चन ही करवा देता हूं मैं आपको। 400 मीटर्स इसकी लेंथ है, 600 मीटर्स इसकी लेंथ है, इसकी स्पीड जो है वो आपको दी है 10 मीटर पर सेकेंड और इसकी आपको स्पीड दी है 15 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पे क्वेश्चन क्या बन जाएगा भाई, अगर ट्रेन को ऐसी चीज को क्रॉस करना है जिसकी कुछ लेंथ है तो लेंथ प्लस करते हैं, भी आपको पता है, तो लेंथ तो प्लस ही होगी, तो लेंथ तो हमेशा ही कैसा भी केस आ जाए प्लस करनी है। स्पीड के साथ क्या होगा, अगर दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है तो स्पीड के साथ क्या होगा, प्लस कर देंगे भी स्पीड जो है इसकी 10 है, इसकी 15 है, तो प्लस करके क्या आ जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। फाइन गाइस, तो ये ट्रेन टू ट्रेन वाला क्वेश्चन समझ में आया अभी। अगर ये जो है ट्रेन ऐसे मूव करती, ये ट्रेन जो है इस तरीके से जाती, उधर की तरफ जाती, तो इसकी 10 है, इसकी 15 है, तो उस वाले केस में क्वेश्चन वो पूछेगा कि कितने सेकंड में क्रॉस कर जाएगी। क्रॉस का मतलब क्या हो गया कि वो पीछे से उसको क्रॉस करती हुई बाहर निकल जाएगी, तो 10 और 15 का उस केस में डिफरेंस निकाल देंगे, रिलेटिव स्पीड क्या आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। फाइन गाइस, तब अब इसमें मैं क्वेश्चन सबको कराता हूं, ठीक है। ओके, इन हाउ मेनी सेकंड्स 600 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन, ठीक है, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अनदर ट्रेन 400 मीटर लॉन्ग, ठीक है, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर एंड बोथ द ट्रेन्स रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक ट्रेन ऐसे जा रही है और एक ट्रेन जो है ऐसे जा रही है। फाइन, एक ट्रेन ऐसे है और एक ट्रेन ऐसे है, इसका जो लेंथ दी है क्या दी है 600 मीटर्स, इसकी जो लेंथ दी है क्या दी है 400 मीटर्स, इसकी जो स्पीड दी है क्या दी है 36 किलोमीटर पर आवर, और जो इसकी जो स्पीड दी है क्या दे दी आपको 54 किलोमीटर पर आवर। फाइन गाइस, इसकी जो स्पीड दी है क्या दे दी 54 किलोमीटर पर आवर। दोनों एक दूसरे की तरफ आई, दोनों जो है एक दूसरे की तरफ आ रही हैं, तो डिस्टेंस तो हमेशा प्लस करते हैं, यानी कि लेंथ शुड बी एडेड। लेंथ प्लस कर दोगे 600 प्लस 400 क्या आ जाएगा 1000, यानी कि 1000 मीटर कंबाइंड लेंथ बन चुकी है, ठीक है। स्पीड के साथ क्या होगा भाई, दोनों स्पीड को प्लस करना पड़ेगा, दोनों स्पीड को प्लस करना पड़ेगा। 36 प्लस 54 क्या आ जाएगा भाई, 36 प्लस 54 क्या आ जाएगा 90 किलोमीटर पर आवर। अब 90 को चेंज कर लो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये कट गया 5 पे, 5 से क्या हो गया 25, यानी कि 25 की स्पीड से वो चल रही है। 25 इज द वेरी रिलेटिव स्पीड। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 40 सेकंड्स में वो उसको क्रॉस कर जाएगी, अगर इस तरीके की कोई सिचुएशन बनती है तो।
फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया, ठीक है। किस तरीके से क्वेश्चंस आपको बनाने हैं, ट्रेन टू मैन में क्या करना है, ट्रेन टू प्लेटफॉर्म में क्या करना है, ट्रेन टू ट्रेन में क्या करना है, ठीक है। 9th क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या दिया है, इन हाउ मेनी सेकंड्स 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 46 मीटर पर सेकंड क्रॉसेस अनदर 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकंड, बोथ द ट्रेन रनिंग इन द सेम डायरेक्शन। मतलब इस क्वेश्चन में क्या है, दोनों ट्रेन जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है। इसकी स्पीड क्या है, लेंथ क्या है 400 मीटर्स और इसकी लेंथ क्या है 500 मीटर्स, ठीक है। 400 मीटर वाली की स्पीड क्या है 46 मीटर पर सेकंड, भाई स्पीड तो आपको मीटर पर सेकंड में दी है। अब ये भी इधर की तरफ चल रही है और ये भी जो है इसी डायरेक्शन में चल रही है। इसकी स्पीड क्या दे दी आपको 16 मीटर पर सेकंड, तो दोनों को प्लस कर दोगे। यहाँ पे 500 था और यहाँ पे 400 है, तो दोनों की लेंथ को प्लस, लेंथ तो हमेशा प्लस करनी है, तो लेंथ क्या आ जाएगी 900 मीटर्स। डिवाइड किससे करोगे आप, डिफरेंस ऑफ द स्पीड निकालना पड़ेगा, बिकॉज दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड। तो 30 से इसको डिवाइड करोगे, आंसर क्या हो जाएगा 30 सेकंड्स में वो उसको क्रॉस कर जाएगी। दिस इज द राइट आंसर। भाई क्वेश्चंस आर क्लियर है, ठीक है, किस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं। एक बार 10th क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक बार देख लेते हैं। भाई टू ट्रेन्स ऑफ द इक्वल लेंथ, यानी कि दोनों ट्रेन की आपको बराबर लेंथ दी है, इक्वल लेंथ, आर रनिंग ऑन द पैरेलल लाइंस। भाई सेम लाइन पे तो चलेंगी तो उनका एक्सीडेंट ही हो जाएगा। पैरेलल लाइंस इन द सेम डायरेक्शन at 46 km per hour and 36 km per hour, the faster train passes the slower train in 36 seconds। तो यहाँ पे अगर इक्वेशंस बनाओगे, यहाँ पे अगर इक्वेशन बनाओगे तो क्या बन जाएगा, भाई एक ट्रेन की लेंथ x है, दूसरी भी ट्रेन की क्या बन जाएगी x, तो x से x प्लस कर देंगे, बिकॉज लेंथ हमेशा प्लस करते हैं। स्पीड के साथ देख लो क्या कर रहे हैं, दोनों ट्रेनें जो है वो सेम डायरेक्शन में चल रही है। सेम का मतलब क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। 46 में से 36 माइनस करोगे तो क्या मिल जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आ गया 36, यहाँ पे आ जाएगा 2x और यहाँ पे बन जाएगा 36 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5/18। तो ये कट गया 2 पे, 25 से क्या हो गया 100। तो एक ट्रेन की लेंथ क्या आ जाएगी 50 मीटर, इज द राइट आंसर। भाई अब तो वो कई तरीके के क्वेश्चन आपको दे सकता है, कई तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। मेन है कॉन्सेप्ट, ट्रेन टू मैन के साथ क्या करना है, ट्रेन टू प्लेटफॉर्म के साथ क्या करना है और ट्रेन टू ट्रेन के साथ क्या करना है। उसके बाद तो फिर कई तरीके के क्वेश्चन में प्रैक्टिस भी आपको करा सकता हूं। 11th क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं। Two trains of the equal length take 10 seconds and 15 seconds respectively to cross a telegraph post। भाई पोल है, ठीक है, एक पोल है। If the length of the each train be 120 meters, in what time will they cross each other traveling in opposite directions? तो अगर 120 मीटर की एक ट्रेन है, ठीक है, भाई कॉन्सेप्ट इसका जो है कॉन्सेप्ट समझना। 120 मीटर की कोई ट्रेन है, वो किसी पोल को, पोल का मतलब क्या हो गया, मैन ले लो, पोल ले लो, ट्री ले लो। पोल का मतलब क्या हो गया, पोल को क्रॉस करना है तो ट्रेन को अपनी लेंथ को अपनी स्पीड से क्रॉस करना है। तो ट्रेन जो है अपनी लेंथ यानी कि 120 मीटर क्रॉस करने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम लेती है। भाई पहले वाली जो ट्रेन है, भाई चीज समझ में आई ना, अपनी लेंथ को अपनी स्पीड से क्रॉस करती है तो वो 10 सेकंड में क्रॉस कर जाती है। तो 120 मीटर जो है वो 10 सेकंड में क्रॉस कर देती है, तो उसकी स्पीड क्या होगी 12 मीटर पर सेकंड, इज द राइट आंसर। अब दूसरे वाला केस निकाल लो, दूसरे वाली ट्रेन की भी लेंथ क्या है 120 मीटर्स। तो 120 मीटर जो दूसरी वाली ट्रेन है वो 120 मीटर्स क्रॉस करने के लिए 15 सेकंड का टाइम लेती है, बिकॉज टेलीग्राफ पोस्ट को क्रॉस करने का मतलब सेम क्या है, वो अपनी लेंथ को क्रॉस करना है, ठीक है। तो इसको 15 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया 8 मीटर पर सेकंड, इज द राइट आंसर। तो इसकी 12 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई, इसकी 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड आ गई। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछ लिया, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो कितने सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी। तो दोनों, एक ट्रेन को दूसरी ट्रेन को क्रॉस करना है तो दोनों लेंथ प्लस करनी पड़ेगी, उसकी भी 120 है और इसकी भी 120 है। तो 120 प्लस 120 क्या हो गया 240 मीटर क्या आ गई लेंथ, ठीक है। इसके बाद स्पीड के साथ क्या होगी, अपोजिट है तो स्पीड क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। 12 इसकी है 8 इसकी है, तो क्या बन गया 20 मीटर पर सेकंड। 20 से इसको डिवाइड कर दोगे तो आंसर क्या आ गया 12 मीटर पर सेकंड, सॉरी 12 सेकंड्स में जो ट्रेन है वो दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। आंसर क्या हो गया 12 सेकंड, इज द राइट आंसर। फाइन गाइस, तो ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है। एक बार 12th क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में एक डायरेक्ट अप्रोच बन सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आने के हाई परसेंट चांसेस हैं। द ट्रेन ओवरटेक 2 पर्सन्स, यानी कि एक जो ट्रेन है वो दो बंदों को ओवरटेक करती है, हु आर वॉकिंग इन द सेम डायरेक्शन। दोनों जो बंदे हैं वो सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, in which the train is going at the rate of 2 km per hour and 4 km per hour and passes them completely in 9 seconds and 10 seconds respectively। तो इसमें अगर मैं इक्वेशंस बनाता हूं, एक बार इक्वेशन से मैं आपको बता देता हूं कि इक्वेशन से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक जो है भी दोनों ही केस में ट्रेन की सेम लेंथ रहेगी और सेम स्पीड रहेगी। तो लेट सपोज उसकी जो लेंथ है वो LT है, LT को डिवाइड किससे करोगे आप ST से, यानी कि स्पीड ऑफ ट्रेन।
स्पीड ऑफ ट्रेन में से माइनस क्या कर दोगे 2 किलोमीटर पर आवर। ये चीज समझ में आई, बिकॉज पहले वाले बंदे की बात कर रहा हूं अभी मैं पहले वाले बंदे के हिसाब से इक्वेशन बना रहा हूं, वो सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, तो स्पीड ऑफ ट्रेन में से माइनस कर दोगे 2 किलोमीटर पर आवर है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 के साथ, तो इक्वल टू में क्या मिलना चाहिए आपको 9 सेकंड्स। और दूसरी वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, लेंथ ऑफ ट्रेन, इस वाली लेंथ ऑफ ट्रेन को जो ट्रेन है, ठीक है, और वो आदमी को क्रॉस कर रही है, ठीक है, सेम डायरेक्शन में, दूसरा भी आदमी जो है सेम डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस वाली स्पीड को भी माइनस कर देंगे। स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है st, इसमें से माइनस हो जाएगा 4 × 5/18, तो यहां पे क्या मिलना चाहिए आपको 10 सेकंड्स। एक तरीका तो ये है, 2 इक्वेशन है, 2 वैल्यूज है, आप कैसे भी सॉल्व करके इसको सॉल्व कर सकते हो, बट इसका डायरेक्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। लेंथ ऑफ ट्रेन क्या बन जाएगी, डिफरेंस इन स्पीड, ठीक है, डिफरेंस इन स्पीड, जो मैंने एक फॉर्मूला बताया था ना अभी आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर में, डिफरेंस इन टाइम मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ स्पीड डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन स्पीड, इससे इसमें डिफरेंस इन स्पीड लेना है, डिफरेंस इन टाइम नहीं लेना है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, प्रोडक्ट ऑफ टाइम, प्रोडक्ट ऑफ टाइम यानी कि दोनों जो टाइम है उनको मल्टीप्लाई कर दोगे, डिवाइड किससे कर दोगे, डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम से उसको डिवाइड करना है, तो यहां पे भी वैल्यूज पुट कर दो, लेंथ ऑफ ट्रेन निकालनी है, डिफरेंस इन टाइम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 4 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई किससे कर दोगे 5/18 के साथ, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ टाइम क्या आ गया भाई, एक 9 सेकंड्स है, एक 10 सेकंड्स है, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 × 10, डिफरेंस ऑफ टाइम क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, तो डिफरेंस इन टाइम क्या आ गया 1 सेकंड। भाई यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर यहाँ पे जो है टाइम आपको इन सेकंड्स दिया है तो स्पीड शुड बी इन द मीटर पर सेकंड, इसलिए मैंने 2 को मल्टीप्लाई करा है 5/18 के साथ, तो ये कट गया 9 पे, 9 कट जाएगा 9 से, तो लेंथ ऑफ ट्रेन क्या आ गया 50 मीटर इज द राइट आंसर। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया। बाकी ट्रेन में मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, ठीक है, ट्रेन टू मैन वाला केस क्या है, ट्रेन टू ट्रेन वाला केस क्या है, ट्रेन टू प्लेटफॉर्म वाला केस क्या है, तो कैसा भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन सॉल्व इट, आप जो है सॉल्व कर सकते हो। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन जो मैंने सेंड करे हैं, प्रैक्टिस शीट जो सेंड करी है, उसमें अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आस्क मी पर्सनली एट abhishek.studyiq@gmail.com, और बहुत अच्छे से आपको एग्जाम दे के आना है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स एंड थैंक्स अ लॉट।